कुछ कर गुजर जाने का जज्बा अगर दिल में हो तो मुश्किल राहें भी आसान नजर आने लगती है। कौन कहता है मेहनत करने से मुकाम हासिल नहीं होता। इच्छा शक्ति अगर हो तो बड़े से बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है। ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ बिहार का एक युवक अपने बुलेट मोटरसाइकिल से मीलों की दूरी तय करता है। कहते हैं राजा महाराजाओं के दौर में बड़ी से बड़ी दूरी यूं ही तय कर ली जाती थी। ठीक उसी के तरह अररिया जिले के रहने वाले रविकांत अपने बुलेट मोटरसाइकिल से मीलों की दूरी तय कर रहे हैं। अपनी फटफटिया बुलेट लेकर जब रविकांत सड़कों पर निकलते हैं तो उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट जाती है। जगदीश प्रसाद भगत के द्वितीय पुत्र रविकांत का बचपन से ही राइडिंग करने का सपना रहा है और वह मोटरसाइकिल से ही देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं। उन्होंने बताया कि वह एक व्यापारिक परिवेश से ताल्लुकात रखते हैं। हालांकि काम के बाद खाली समय में उन्हें राइडिंग करना काफी ज्यादा पसंद है। उन्होंने कहा कि विगत 10 वर्षों से वह 2 पहिया वाहन से राइडिंग कर रहे हैं और देश के दूर दराज वाले इलाकों में खुद ही गाड़ी चलाकर जाते हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने पहले साइकिलिंग से की थी। रविकांत ने बताया कि वह अपने बुलेट से एक बार में सर्वाधिक 15,000 किलोमीटर तक का सफर तय कर चुके हैं, जिसमें से 2 बार उन्होंने अररिया से लद्दाख के लिए किया था। उन्होंने बताया कि अमूमन वह अकेले ही सफर करना पसंद करते हैं। हालांकि एक बार अपनी पत्नी के साथ बुलेट पर लद्दाख जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। रविकांत का कहना है कि राइडिंग तो सब करते हैं, लेकिन उसके साथ उनका एक मकसद भी जुड़ा होता है। वह देश के भीतर चल रहे सभी सकारात्मक मुद्दों को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसी को लेकर कहा कि पिछली बार वो सिलीगुड़ी गए थे, जहां उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देने की अपील की थी। अपने राइडिंग के बारे में कि किस तरह से आप राइडिंग के लिए प्रेरणा मिली और कितनी दूरी की सफ़र आपने अब तक तय की? मैंने 15,000 की दूरी तय कर चुका हूँ और राइडिंग के सबसे पहले मुझे लगा कि 2 राइडर आए हुए थे, साइकिल से राइडर। मुझे लगा कि नहीं, कुछ करना चाहिए, अलग करना चाहिए, तो उस लेवल पे मैंने उसको एक अपना एम बनाया। अब तक किन किन जगहों पर आप जा चुके हैं? मैंने अब तक 2 बार लद्दाख राइड किया हूँ, इधर दार्जिलिंग वगैरह में जाता रहता हूँ और इधर पटना। इतनी दूर जो सफ़र करते हैं कितना चुनौतीपूर्ण रहता है? बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहता है। बैठे बैठे तो प्रॉब्लम होता ही है, लेकिन क्या करूँ, एक जोश है, जज्बा है कि नहीं मुझे करना है, कुछ अलग करना है। एक दिन में कितनी दूरी सफ़र तय करते हैं? 500 से 700 किलोमीटर। इसकी प्रेरणा कहाँ से है? मुझे प्रेरणा मैंने बोला कि मुझे कुछ अलग करना है। हर एक आदमी को कुछ अलग करना चाहिए। एक होना चाहिए कि हाँ, कुछ अलग करे जो आपके आने वाले जनरेशन उसके देखे, आप कुछ सीखे उससे। परिवार का समर्थन कैसा मिल रहा है? परिवार का पूरा समर्थन है। आगे क्या करेंगे? राइडिंग के स्कोप को आगे बढ़ावा देंगे? हाँ, आगे बढ़ावा देंगे। इससे पर मेरा नेक्स्ट प्लान है कश्मीर से कन्याकुमारी पैदल यात्रा का और उसके बाद ऑल इंडिया राइड का। क्या नाम है? मेरा नाम रविकांत भगत, अररिया बिहार। रविकांत जी, अक्सर आदमी एक्सीडेंट करते हैं, हेलमेट नहीं पहनते, उसको क्या कहते हैं? हेलमेट तो पहनना ही चाहिए, बिना हेलमेट के तो गाड़ी चलाना नहीं चाहिए और अगर थोड़ा ज़िंदगी बची तो लाख उपाय हैं। सफर को लेकर होने वाली समस्याओं को लेकर जब उनसे पूछा गया तो रविकांत ने कहा कि शुरुआत के दिनों में चुनौतियां तो काफी सामने आई और दूर दराज जाने में थोड़ा डर सा लगा रहता था, लेकिन अपने इस शौक को पूरा करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने बताया कि जब वह अपनी मॉडिफाइड बुलेट से कहीं के लिए निकलते हैं तो उन्हें रास्ते बदलते ही विभिन्न प्रकार के लोग मिलते हैं, जिनसे मिलकर उन्हें काफी अनुभव और प्रेरणा भी मिलती है। अनेकों जगह जाने के कारण वह उस इलाके की समस्या को भली भांति से समझ भी पाते हैं। रविकांत ने बताया कि वह पूरे देश का भ्रमण अपने बुलेट से करना चाहते हैं। उन्होंने अपने बुलेट को एक अनोखे तरह से मॉडिफाइड कराया है और जब उन्होंने बुलेट को भागलपुर के तिलका मांझी चौक पर रोका तो उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ सी जुट गई। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पाएंगे कि उनके बाइक को देखने के लिए लोगों की कैसे कतार लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है। आपको बता दें कि रविकांत की बुलेट जरूरत के अनुसार तमाम उपकरणों से लैस है, साथ ही ऊपर एक छतरी भी लगी हुई है। इसके पीछे का कारण उन्होंने बताया कि दूर दराज सफर करने में तमाम तरह के जरूरत के सामान की आवश्यकता पड़ती है। उन्होंने यह सारी व्यवस्थाएं अपने मोटरसाइकिल में कराई है। जब वह भागलपुर से दक्षिण भारत तक का सफर तय करेंगे तब वो इसका इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, किसी ने बिल्कुल सच कहा है, कुछ कर गुजरने की चाहत हो
और दिल में अगर जुनून हो तो मुश्किलें आसान नजर आने लगती है। कौन कहता है मेहनत करने से मुकाम हासिल नहीं होता। इच्छा शक्ति अगर हो तो बड़े से बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है।